prostration. Page 279. Alif Lam Mim. The revelation of the book, of which there is no doubt, is from the Lord of the universe. Did they say he has invented himself, Muhammad? Surely it is the truth from your Lord that you may forewarn a people none has warned before you, and they may be rightly guided. All Muhammad was done was true. Muhammad was just warning. Muhammad was just warning. अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इंटरनेट पर देखी जाने वाली इस वीडियो में इस लड़के ने एक अनोखा काम किया। ये लड़का अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला एक यूट्यूबर ग्रेसन बलाग है, जिसने इंटरनेट पर अपने काम की वजह से शोहरत पाई। लेकिन इस दफा इसने जो किया वो कोई मामूली काम नहीं था। ये वो काम था जिसे करने से पहले ग्रेसन को भी मालूम नहीं था कि कुछ ही घंटे बाद इसकी जिंदगी मुकम्मल तब्दील होने वाली है। इसके यूट्यूब चैनल पर मौजूद इस वीडियो में इसके काम को देखा जा सकता है, जिसमें इसने कुर्सी से उठे बगैर मुकम्मल कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा। दोस्तों, ये कोई आसान काम नहीं था और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और अगर कोई कुरान पाक अरबी में पढ़े तो तब उसके लिए इतने कम वक्त में इसे खत्म करना एक चैलेंजिंग बात होगी। लेकिन ग्रेसन की इस वीडियो की सबसे खास बात यही थी कि इसने इंग्लिश ट्रांसलेशन में मुकम्मल कुरान पाक को बगैर उठे एक ही बार में पढ़ा, जिसमें इसे कुल 18 घंटे लगे। इसके लिए इसने अपने जिस्म पर मुख्तलिफ निशान लगाए। जब वो कुरान पाक के जिस सफ़े को मुकम्मल करता तो वो एक निशान लगाता, ताकि इसे ये याद रहे कि इसने कुल कितने सफ़हात को पढ़ा है, और 18 घंटों के बाद आखिर वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। पूरा कुरान मजीद पढ़ने के बाद इसने कुरान मजीद में मौजूद 3 अहम नुकात की निशानदही की, जो इसके मुताबिक इसकी जिंदगी की सबसे अहम चीजें हैं। सबसे पहले एक अल्लाह की इबादत और उसके अहकाम के आगे सर झुकाना। दूसरा, दुनियावी और बेमकसद चीजों से खुद को रोकना और बचाना। तीसरा, अपने वालिदैन का फरमानबरदार और वालिदैन की खिदमत करना। The first one being to fear God. That is the first theme of this book. It is essentially having a deep respect for God. Number 2, don't follow your desires. This is a verse from the Quran. Happy shall be he that keeps himself pure. So don't just follow your desires, because following your desires might lead you to sin. And sinning is when you go against yourself. That's what sinning is. That's what the Quran says sinning is. And lastly, this is from the Quran. Be kind to your parents. ग्रेसन का कहना था कि पहले मीडिया और लोगों से इस्लाम मुखालिफ बहुत सी बातें सुनी, लेकिन जैसे जैसे इसने कुरान पाक का मुतालिया किया तो इसे सही अंदाजा तब हुआ, और जिस दीन को वो शिद्दत पसंदों का दीन समझता था, कुरान पाक ने इसकी सारी सोच बदल डाली, और वो इस बात को खुल के कह सकता है कि इस्लाम एक अमन पसंद दीन है। I read the entire Quran in one sitting as a white boy, Christian, and I was shocked because, and I can prove that I read the whole thing because you can see the video right there, but I was shocked because I thought it was going to be like really evil and about, I don't know, terrorism, and it was actually amazing. And the most peaceful thing I've, like, after finishing, I was just like, wow, I feel like I've had some questions answered about life. It literally says ward off evil with good. Where did this notion come from that people think Islam is very like evil and aggressive and angry? Maybe it's because the news. I think it's because the news. Everything is from the news is fake. The news is fake. We gotta. कुरान पाक पढ़ने से पहले ग्रेसन ने बाइबल को कई मर्तबा पढ़ा था, और इसके मुताबिक कुरान पाक में मौजूद इल्म बाइबल में मौजूद इल्म से कहीं बढ़कर है, और कुरान पाक की इसी बात ने इसे सबसे ज्यादा मुतासिर किया, क्योंकि इसका मानना है कि ईसाई मजहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिन तालीमात पर शुरू हुआ था, वो तालीमात अब ईसाइयत में मौजूद नहीं। I just read the entire Bible and the entire Quran. When I read the Bible, I was surprised at how violent it was. I've been studying the Bible my whole life, but reading all the way through, like the Old Testament, is crazy. And I also, reading the Quran made me realize that the values that Muslims share with Christians
or that they do share values. Like pretty much everything is the exact same. Islam and the Quran is just a much more to the point. It's 1/10 of the size of the Bible, so it's like 10%. Much more clear cut, as you can kind of tell, like in Arabic and Muslim culture, they're more strict. All right, they're just like, there's no bullshit basically. They don't mess around with all this time, and you don't disrespect the Prophet Muhammad, and you don't disrespect Islam. Although Christianity feels like it's not really standing for much anymore, because now it's just like so loose and everywhere. And Jesus said, a kingdom divided will fall. We're all in this together. ग्रेसन का मजीद कहना था कि ईसाई मजहब अब एक खुदा पर यकीन रखने वाला मजहब नहीं रहा, क्योंकि ईसाईयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दिया जाता है और इनकी इबादत की जाती है, जबकि ईसाई तालीमात में कहीं भी किसी इंसान की इबादत का हुक्म नहीं, और इसलिए ईसाईयत अब बुत प्रस्ती का मजहब बन चुका है, जहां ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्समे की इबादत करते हैं और इन्हें ही खुदा मानते हैं. The Bible even says that blasphemy against God is the only thing you can do to not earn God's favor, to not get into heaven. You put yourself or you put something else in front of God. And I started to realize worshiping a human as God seems blasphemous to God. Christianity is not monotheistic. It's about an idol. It's about worshiping Jesus. Worshiping Jesus, to me, it's blasphemous because you're really worshiping yourself. You're worshiping another human, thinking that you can be perfect like the human. That does not make sense. All I can say, guys, is monotheism makes sense. Monotheism is the only thing that makes sense. Monotheism is within this book. You can read it in the Old Testament. They warn, the entire Old Testament is warning God's people over and 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 over. The entire Old Testament, which is like 3/4 of the Bible. The entire Old Testament is do not put anything before God. Do not put any idols before God. Do not worship made idols. Don't do it. And they did it. They did it. They're statues. There is lies out there. There is lies. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. That's the Christian prayer, and Jesus told his disciples how to pray. And it starts off with our Father. Jesus was worshiping God. And Jesus spoke Aramaic. You know how he said God, how you say God in Aramaic? Look it up. Allah. This just might be the only religion left. The only monotheistic religion left. Truly monotheistic. Monotheistic means following the one creator, one. ए हबीब तुम फरमाओ, वो अल्लाह है, वो एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उसके जोड़ का कोई है,